जोहार साथियों, मैं हूँ जेबा आजमी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं आज मैं कक्षा 8 के भूगोल के बुक पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले कक्षा क्लास 8 का ही हमने इतिहास का वीडियो डाला है, तो आप लोग जाकर ज़रूर देखें और लाइक कमेंट करें और बताएं कि आप, आपको क्या चाहिए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भूगोल का बुक। भूगोल में आप देख सकते हैं कि संसाधन, मृदा जल, प्राकृतिक वनस्पति, ये सारा लेसन दिया हुआ है। इस तरह से कुल 6 इकाई है और इसमें दिया गया लेसन है। तो सबसे पहले लेसन हम अध्याय 1 का सबसे पहला ये संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है, तो यहाँ पे हम अपने चारों ओर जो भी देखते हैं, जो भी हमारे लिए बुनियादी और उपयोगी आवश्यकता होती है, वो उसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। जैसे कपड़े धोने, नहाने का साबुन, पानी, जो भी चीज़ हम लोग का जो बुनियादी और उपयोगी है वो संसाधन है, वो संसाधन है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं उसके लिए रिक्शा, मोटरसाइकिल का यूज करते हैं। पाठ्य पुस्तक, हरी सब्जी, खाने के अनाज, जो भी हम प्रयोग करते हैं वो सारा कैसे कहलाता है? संसाधन। अब साथियों, आप ये सोचेंगे संसाधन क्या क्या चीज़ है? तो संसाधन शब्द अंग्रेजी रिसोर्स का हिंदी रूपांतरण है। ये दो अर्थों से बना है, री प्लस सोर्स, यानी री का अर्थ है पुनः और सोर्स का अर्थ है साधन से मिलने से बना। जैसे साबुन, मोटर साइकिल, गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी, ये सब तो हम आपको बताए ही है। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है तब उसका मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ महत्व से होता है। तो संसाधन हम उस वस्तु को बोलते हैं जिसका कोई मूल्य होता है। मूल्य मतलब आर्थिक मूल्य नहीं है दोस्तों, ये महत्व से है। किसी भी चीज का जो उसका महत्व है वो संसाधन है। इसका प्रयोग उपयोगिता से मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जितना भी संसाधन है सभी क्या होते हैं दोस्तों? मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? मूल्यवान होते हैं। आप देख सकते हैं मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ है होता है इसका उपयोगिता, इसका मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। इसका प्रयोग उपयोगिता से मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों के आर्थिक मूल्य में अंतर होता है। जैसे धातु की आर्थिक मूल्य कुछ और होती है और मनोरम दृश्य की आर्थिक मूल्य कुछ और। सभी संसाधन जो है मूल्यवान होते हैं। सभी का अपना अपना मूल्य होता है, लेकिन दोस्तों मूल्य का भी आधार होता है। मूल्य कम ज्यादा भी हो सकता है। मूल्य किसी चीज का मूल्य कम होता है और किसी की चीज का मूल्य ज्यादा होता है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं। समय में संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, तो कुछ दोस्तों ऐसे ही मतलब कुछ बहुत लंबे समय तक चला आ रहा है और वो मूल्यवान होते हैं। जैसे दादी माँ के नुस्खे के बारे में लोग बात कर सकते हैं कि दादी माँ के नुस्खे जो है वो हमेशा से कारगर है और वो हमेशा हम लोग घर पे यूज करते ही है। तो ये मूल्यवान तो थे लेकिन आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं थे। लेकिन इसे बाद में लोगों ने इसको पेटेंट के रूप में लिखा और उसको बुक के रूप में छापा और मेडिकल स्टोर में उस हिसाब से सामान बेचने लगे। तो ये अब आर्थिक रूप से भी मूल्यवान हो गया। पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार अथवा आविष्कार या व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होना। मतलब पेटेंट मतलब कोई ऐसा मतलब किसी ऑथर का, किसी राइटर का बुक जो होता है वो उस टाइप का होता है कि वो उसी व्यक्ति या विचार का जो है उस पर विशेष अधिकार होता है। अगर उसका कोई कॉपीराइट करे तो वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है कि ये तो मेरा कंटेंट है या मेरा ये है, ये मेरा विचार है। इस तरह करके वो उस पर लीगल इशू लेता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ भी इसी समय दिया है। समय के साथ जो है लोग संसाधन का प्रयोग करते हैं और इसी पे नया आविष्कार करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि मानव भी खुद क्या है? एक संसाधन है। क्योंकि मानव ही है जिसके अंदर जो है विचार है, अभिव्यक्ति है, बोलने की आजादी है और सोच है, समझ है, क्रिएटिविटी है कि मानव क्रियाशील है। वो जो संसाधन हमारे पास है उससे ही कुछ नया बनाने का ट्राई करते रहता है। तो इसलिए सबसे मूल्यवान जो संसाधन कौन सा हो गया? मानव हो गया। क्योंकि एक समय था जो हमारे पास सिर्फ हमने पहिए का आविष्कार सीखा और उस पहिए का आविष्कार से हम आज गाड़ी, मोटर साइकिल सब पे आ गए हैं। गाड़ी, मोटरसाइकिल, इस तरह से बहुत सारा चीज पे हम आ चुके हैं।
सिर्फ वो एक पहिए के आविष्कार से। यहाँ आप देख सकते हैं, मानव विचार के ज्ञान से आविष्कार से खोज से संसाधनों की रचना करता है। मानव जो है अपने विचार से, ज्ञान से, आविष्कार से खोज से संसाधनों की रचना करता है। प्रत्येक खोज का आविष्कार में मदद की अन्य खोज के आविष्कार में होती है। क्या इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कि प्रत्येक का आविष्कार का मदद होता है। हम एक चीज़ आविष्कार करते हैं, फिर उसके बाद उसी चीज़ को फिर इसी में जोड़कर दूसरी चीज़ का आविष्कार करते हैं, फिर इसी से तीसरा बनता है। इस तरह करके दोस्तों हम जो है एक चीज़ से दूसरा चीज़ से तीसरा चीज़ जो है बनाते हैं। वो हमारा बेस होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि हमने पहले गन्ना बनाया, गन्ना से गन्ना का रस निकाला, खेत में गन्ना उपजा, गन्ना का रस निकाले। उसके बाद फिर हम उसमें जो है उससे गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, और उस चीनी गुड़ से फिर मिठाई बनाते हैं। इस तरह से एक पे उस संसाधन का इतना सारा यूज कर लेते हैं। जैसे हम ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग कपास से पहले रेशा बनाते हैं, रेशा से फिर कपड़ा बनता है, और कपड़ा से फिर हम लोग बहुत सारे डिजाइनर कपड़ा बनाते हैं। तो ये सारा जो है इस तरह से हम लोग जो है जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी का यूज करके हम जो है इसको आगे की ओर ले जाते हैं, जिसे हम विकास या प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये विकास या प्रौद्योगिकी ही है। अब हम लोग जानेंगे संसाधन में कितने प्रकार हैं। जैसे प्रौद्योगिकी यहाँ दिया भी है, तो आप लोग देख सकते हैं, किसी कौशल को किसी वस्तु करने या वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान को के अनुप्रयोग को प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं साथियों संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ये 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं संसाधन के प्रकार है, तो प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है और मानव संसाधन है। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे होता है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पे होता है वास्तविक संसाधन और संवेय संसाधन। उपयोग के आधार पे होता है नवीकरण, अनवीकरण और चक्रीय संसाधन। और विकास के आधार पे होता है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। ये सब आप लोग देख सकते हैं। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट मिलते हैं और उसका हम कुछ सिर्फ शुद्धिकरण करके प्रयोग कर लेते हैं, वो संसाधन क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। तो वो संसाधन जिसका जो हमको जो है गॉड गिफ्ट के रूप में मिला है, पहले से उपलब्ध है, हम लोग बस उसका शुद्धिकरण करके यूज कर लिए, तो वो क्या कहला गया? प्राकृतिक संसाधन है। जैसे नदियाँ है, तालाब का, झील का जल, खनिज, लवण, वन, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है जो हमको गॉड गिफ्ट में मिला है, मतलब गॉड से गिफ्ट के रूप में मिला है। इन संसाधनों का बहुत से प्राकृतिक संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे वन से हम बहुत सारा औषधि, लकड़ी, और बहुत सारा चीज़ है डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। वन से हम लोग लकड़ी लाते हैं, उससे काट के हम लोग फर्नीचर बना लेते हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन है। उस संसाधनों में अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मैं बताया दोस्तों, ये हम अगर लकड़ी ले आते हैं तो उसके लिए हमको काटने छाटने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए कुछ की जरूरत पड़ता है, कुछ औजार का, जिसका उपयोग करके हम लोग आजकल बहुत सारा मशीन भी आ गया है, जिसका उपयोग करके हम लोग बहुत अच्छा फर्नीचर बना लेते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह से उपयोग करके औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन का उसमें विकास एवं प्रयोग का स्तर, उद्गम, भंडार, वितरण अनुसार विभिन्न वर्गीकृत किया गया। तो प्राकृतिक संसाधन को भी दो विकास आधार पर 2 भागों में बांटा था। एक तो वास्तविक संसाधन, दूसरा क्या है दोस्तों? समव्यय संसाधन। वास्तविक संसाधन वो है जो वर्तमान में है साथी, जिसका उपयोग हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। वैसे संसाधन जिसका वास्तविक संसाधन कहलाते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, पता है कितना है और कुछ समय में समाप्त होने वाला है, जिनका उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है। पश्चिम, जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन, पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, सभी क्या है दोस्तों? वास्तविक संसाधन है। हमारे झारखंड में भी कोयला है जो वास्तविक संसाधन, पता है इतना है और ये बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। और संभव संसाधन उसे बोला जाता है दोस्तों जो भविष्य में उसका प्रयोग किया जाएगा। संभव में जिसका भविष्य में संभावना है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और बहुत सारा यूरेनियम, मोनाजाइम, ये सब जो मिला है। वैसे संसाधन संभव संसाधन कहलाते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं, जिसका पता नहीं कितना है, बस है, उसका उपयोग जो है वर्तमान में नहीं हो रहा है, बस ये पता चल पा रहा है कि है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में
प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत होंगे। जैसे हम लोग लगातार कोयला खत्म हो रहा है बिजली उत्पादन में, तो अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि सौर प्लांट लगाए या सौर का ऊर्जा का उपयोग करें हम लोग घर में लाइट के लिए, और भी जितना भी सारा जो इलेक्ट्रिक से काम होता है उसके लिए हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करें। और इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा हम लोग सौर पैनल भी लगा रहे हैं। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, केरल में तटीय रेखा में पाए जाने वाला मोनाजाइट समय संसाधन के उदाहरण है। 200 वर्षों के पूर्व तीव्र गति से गति वाली पवन एक संजय संसाधन थी। तो मतलब अभी जो तीव्र गति की जो पवन थी वो 200 वर्ष पहले जो था वो क्या था, एक संभव संसाधन था, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग बिजली बनाने में पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा बिजली उत्पादन करने के लिए राजस्थान क्षेत्र में जहाँ हवा की गति बहुत तेज होती है वहाँ पे लगा हुआ है, और उससे हम लोग आज क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं जो हमारे इतने ही काम आता है। तो कुछ वर्ष पहले वो भी संभव संसाधन था, लेकिन अभी वर्तमान में वो क्या वास्तविक संसाधन बन गया है, किंतु आज भी वास्तविक संसाधन है। अब हम उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ये बहुत हल्का है दोस्तों। अजैव वो जिसमें जीव जीवित नहीं है, जिसमें जान नहीं है, वो अजैव संसाधन होता है। जैसे वो जिसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं हम लोग, जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल, ये सब क्या है दोस्तों, अजैव संसाधन है। जबकि जैव संसाधन वो है जिसमें जीवन है, जो जीवित है, जैसे पौधे, जंतु, मानव, ये सब अजैव संसाधन है। तो आप लोग आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आप लोग आज जाने कि संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या होता है, पेटेंट क्या है, संसाधन के प्रकार जाने कितना प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पे जाना दोस्तों कि 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक समय। और आप लोग यहाँ पे वो उत्पत्ति के आधार पे जाने के अजैव संसाधन होता है और जैव संसाधन होता है। तो दोस्तों अब इससे आगे अगले दिन पढ़ाएंगे कि उपयोग के आधार पे कितना होता है, नवीकरण होता है। ये अगले क्लास से पढ़ाएंगे दोस्तों। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो पहले आप लोग पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 जरूर देखें। उसके बाद मानव निर्मित है, मानव संसाधन है, संसाधन संरक्षण, ये सारा कुछ है दोस्तों। उसके बाद देखिए एक की पॉइंट है प्रमुख शब्द, ये सभी आप लोग को जानना चाहिए। और दोस्तों इसका अभ्यास भी करवाया जाएगा सारा। ये कौन सा, जैसे यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया, कौन ऊर्जा जैव संसाधन का उदाहरण है। तो अभी बताया कि ये पहले तो क्या था, समय संसाधन था, लेकिन अभी ये वास्तविक संसाधन बन गया है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका सही गलत करवाया जाएगा और इसका प्रॉपर आपको सारा क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहे। अभी से लगातार एक क्लास का, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है दोस्तों क्लास का, और आपको वीडियो मिलना शुरू हो गया है। तो पहला वीडियो हमने इसका इतिहास का डाला था, जिसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। और दूसरा वीडियो हमने भूगोल का बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, ये भूगोल बुक है। और इसी चैनल पे हमने, हमारा जो चैनल है जेबाज भी, उसी चैनल पे हमने क्लास 8 के साइंस का वीडियो भी डाला है। तो आप लोग वो भी ज़रूर देखें, लाइक करें, और कुछ से दिक्कत हो तो कमेंट करें, या फिर अच्छा लगे तो वो भी बताएं कि हाँ अच्छा है, या फिर और भी क्या लाना चाहिए ये भी बताएं। और आप लोग तो जानते हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों हम वर्तमान में भी हम ऑफलाइन क्लास कोचिंग पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑनलाइन ही आकर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी समय का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जो है ज़रूर वीडियो को देखें। और दोस्तों लाइक कमेंट तो करेंगे ही आप, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों इस बार एग्ज़ाम जो है बहुत टफ होने वाला है। इस बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव ये सुनने में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव भी साथ में होगा और साथ में सब्जेक्टिव भी होगा, लिखने वाला होगा। इसलिए इस बार हमने तैयारी में दोनों टाइप का लिया है। इस बार आपको खाली जगह ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्या कराया जाएगा, और क्वेश्चन टाइप भी कराया जाएगा। जो क्वेश्चन दिया है आपके बुक में वो भी कराया जाएगा, ताकि किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उस आराम से दे पाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।